नमस्कार। कक्षा 12वीं आरोह भाग 2। आज का पाठ है पाठ संख्या 12 बाजार दर्शन, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। दोस्तों, आज मैं इस पाठ को सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार के परिचय की। तो दोस्तों, आइए लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय प्राप्त करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 कोड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे मनोविश्लेषणात्मक लेखन परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान गांधी जी से प्रभावित होकर सन 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। कहानी तथा उपन्यास लेखन में बहुत से समीक्षक उन्हें प्रेमचंद के पूरक मानते हैं। समीक्षक मानते हैं कि जैनेन्द्र का गद्य न होता तो अज्ञेय का गद्य संभव न होता। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि इनके उपन्यास है। साथ ही वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब आदि इनके कहानी संग्रह है। इसके साथ साथ प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रदान निबंध संग्रह है। साथ ही इनके प्रथम उपन्यास परख के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, साहित्य सेवा के लिए 1984 में उन्हें भारत भारती सम्मान प्राप्त हुआ है तथा भारत सरकार द्वारा 1971 में इन्हें पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया है। भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल एवं भावानुकूल होती है। इनके साहित्य में तत्सम शब्दों का सहज ही और बहुलता से प्रयोग होता है। साथ ही उर्दू एवं फारसी शब्दों का भी सहजता से प्रयोग पाया जाता है। ऐसे जैनेन्द्र कुमार जी की मृत्यु सन 1990 में हुई। ये था हमारे इस 12वें पाठ बाजार दर्शन के लेखक का परिचय। आइए अब पाठ का सार शॉर्ट में समझते हैं। उसके बाद मैं सरल भाषा में इसको समझाऊंगा। दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार जी ने कई साल पहले लिखा हुआ यह पाठ आज भी इतना ही उपयुक्त है, क्योंकि आज उपभोक्तावाद की संस्कृति जिस तरह से फल फूल रही है, बाजार का जादू, बाजार का आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचता है। बाजारवाद ने लोगों पर जो पकड़ बनाई है वो समाज विकास के लिए ठीक नहीं है। लेखक ने तो यहाँ तक कहा कि इस तरह का अर्थशास्त्र जो बाजारवाद को बढ़ावा दे वह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है, अर्थात वह गलत रास्ते पर ले जाता है। लोगों को
और समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो बाजार की सार्थकता किस में है? बाजार की सार्थकता इसमें है कि जब वह आपको जरूरत का सामान ही उपलब्ध कराए। साथ ही बाजार की सार्थकता इस बात में है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार का उपयोग करें। यहाँ पर लेखक ने अपनी बात को समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दिए हैं, 2 मित्रों के और एक अपने पड़ोसी का उदाहरण दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि बाजार के आकर्षण से कैसे बचा जाए, बाजार कब जाएं, कब न जाएं, क्या खरीद कर लाएं। तो दोस्तों, ये था बाजार दर्शन पाठ का अल्पसार। आइए अब विस्तृत रूप से इस पाठ को हम सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पाठ की शुरुआत ही लेखक ने अपने एक मित्र की बात करके शुरू की है। पाठ की शुरुआत में लेखक ने बताया है कि उनके एक मित्र है जो गए तो थे छोटी सी चीज के लिए, किंतु वहां जाकर उन्होंने बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें खरीदी जो शायद उनकी जरूरत की भी ना हो। लेखक के मित्र ने इतना खर्च कर दिया कि उनके पास वापस घर जाने के पैसे ही मुश्किल से बचे होंगे। किंतु इस बात का दोष भी वे मित्र अपनी पत्नी के ऊपर डाल देते हैं। कहते हैं कि पत्नी के साथ गया था और पत्नी ने इतनी सारी चीजें खरीद ली। तो अपने इस मित्र के पूरे प्रकरण पर अपने विचार रखते हुए लेखक बताते हैं कि पैसा पावर है। परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, ऐसा लोग समझते हैं। जब तक पैसा है हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जब तक पैसा है पावर है। यानी कि लेखक ने बताया कि जो खरीद करते हैं उसकी वजह है मनी बैग, यानी कि पैसे की गर्मी या एनर्जी। आगे भी कहते हैं पैसे का जो यह पावर है जिससे हम परचेजिंग करते हैं, कुछ लोग इसी में पावर का रस मानते हैं। लेखक ने जब अपने उस मित्र से पूछा तो उस मित्र ने बताया कि बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। यानी कि बाजार का आकर्षण ही ऐसा होता है, बाजार में चीजें ही इस तरह से सजा सजा कर रखते हैं कि जो बेशर्म है वही उसमें फंसेगा नहीं, बाकी तो सरलता से लोग उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। किंतु लेखक बताते हैं कि उनके एक ऐसे भी मित्र है जो दोपहर के पहले बाजार गए थे और शाम को लौटकर घर आए, किंतु खाली हाथ लौट आए, कुछ भी न लाए, बिना किसी चीज के आकर्षित हुए पूरे बाजार में घूमकर वापस लौट आए। और वो भी जैसे बताया गया है चांदनी चौक जो दिल्ली में है, वो चांदनी चौक का बाजार जिसके आकर्षण से बचना संभव ही नहीं, ऐसे बाजार से वे बिना कुछ लिए वापस लौट आए। लेखक ने जब अपने उस दूसरे मित्र से पूछा कि वे क्यों खाली हाथ ले आए, तो उन्होंने बताया कि अरे बाजार में तो इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी कि मन हो रहा था कौन सी चीज न लूं, सब लेने का मन हो रहा था, और किसी एक या दो चार चीज को लेने का मतलब था बाकी सबको छोड़ देना, और बाकी सबको मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था, इसीलिए बिना कुछ लिए ही वापस लौट आया। तो लेखक इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, संयमित होते हैं, जो पैसों को सिर्फ खर्च करने में पावर नहीं मानते, उन्हें पैसे का परचेजिंग पावर दिखाने में, शो ऑफ करने में रस नहीं होता। बुद्धि और संयम से वे पैसों को जोड़ते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं इसलिए खरीद रहे हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं खरीदते,
उनके पास और पैसा होता तो और खरीदते। यही पैसे की परचेजिंग पावर है। यह बात लेखक यहाँ कह रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। लेखक कहता है कि बाजार का तो काम ही है हमें आकर्षित करना, पर हमें भी तो अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जेब अगर भरी है पर साथ ही मन भी भरा है तो आप पर बाजार का जादू असर नहीं करेगा। मगर मन आपका खाली है तो बाजार आपको अपनी जकड़ में ले ही लेगा, आप बच नहीं सकते। और व्यक्ति जरूरत नहीं है वह वस्तु भी बाजार से खरीद कर ले आएगा। किंतु लेखक यह भी बताते हैं कि बाजार का यह जादू आंखों के रास्ते काम करता है, क्योंकि व्यक्ति देखता है तो आकर्षित होता है और उसके मन में उस वस्तु या चीज को खरीदने का मन होता है। तो अगर जेब में पैसा है और मन खाली है तो व्यक्ति बाजारवाद की जकड़ में जाएगा ही। व्यक्ति को असंतोष होगा और वो सोचेगा उसे सारी चीजें चाहिए और वो खरीदेगा। किंतु बाजार का काम चुंबक जैसा है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही बाजार उन्हीं को अपनी ओर खींचता है जिनके पास पैसे हैं। लेखक ने उनके दूसरे मित्र की भी बात की थी, जो बताता है कि मुझे तो सब कुछ लेने का मन हो रहा था, पर इतने पैसे थे नहीं और थोड़ा कुछ लेने का मतलब था बाकी चीजों को छोड़ देना, तो छोड़ने का तो मन था नहीं, इसलिए वह वापस लौट आया। तो दोस्तों, सब और की चाह जब घिर लेती है तो विनाश होता है। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि बाजारवाद से बचे कैसे। तो उनका कहना है कि मन खाली हो तो बाजार जाओ ही मत, लेकिन मन को बंद रखे कैसे। आंखों को बंद रखते हैं तो भी हमारा मन तो यहां वहां घूमता है, तो इस मन को कैसे बंद करें। तो लेखक कहते हैं कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोभ से बचें। अब लोभ से कैसे बचें? तो उसके लिए व्यक्ति के अंदर नैतिक सबलता आनी चाहिए और आत्मिक संतोष होना चाहिए, तभी लोभ से हम बच सकते हैं। अब लेखक अपनी इस बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। उनके पड़ोस में एक भगत जी रहते थे। लेखक भगत जी को कई सालों से देख रहे हैं। वे रोज चूरन बेचने निकलते हैं, किंतु जैसे ही 6 आने की कमाई हो जाती है, वे बाकी बचा चूरन बच्चों में मुफ्त में ही बांट देते हैं। यानी कि 6 आने पैसे की कमाई हो गई तो वे चूरन मुफ्त में ही बांट देते हैं और ज्यादा पैसे कमाने का लालच उनके मन में नहीं है। वे भगत जी जब बाजार जाते हैं तो बाजार तो पूरा सजा होता है आकर्षित करने को, किंतु वे जब बाजार जाते हैं तो उन्हें जिसका काम है उसी पंसारी की दुकान पर वे पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें जो चीजें चाहिए, जीरा नमक आदि, वे लेकर निकल जाते हैं। यानी कि उनका मन लक्ष्य से भरा है। वे उसी दुकान पर जाकर रुकते हैं और उसी चीज को लेकर लौटते हैं जिसकी उनको जरूरत है। चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है। यही उनकी दिनचर्या है। लेखक का कहना है कि जब एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है तो बाकी लोग भी क्यों उनसे सबक लेकर कुछ ना सीखें। हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि परचेजिंग पावर केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति है। किंतु दोस्तों, इस बाजार के आकर्षण से बचना बड़ा कठिन होता है। आप देखिए, आज का जो मॉल कल्चर है, आप 2-4 चीज लेने के लिए मॉल में जाते हैं
और 10-12 चीज लेकर लौट आते हैं। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जिसका आपको काम भी नहीं है, लेकिन उन्हें मॉल में इस तरह से सजा धजा कर रखा होता है कि आपको लगता है कि ये चीज तो मुझे चाहिए, और आप उस बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं। यही तो है बाजार का आकर्षण। तो लेखक मानते हैं कि ऐसे परचेजिंग पावर वाले जो लोग हैं न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ये बाजारूपन होता क्या है? बाजारूपन बढ़ने से बेचक और ग्राहक दोनों का रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का रहता है, व्यावसायिक ही रहता है। बेचने वाला ये सोचता है कि कैसे भी करके मैं ये अपना सामान बेच दूं। उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, यानी सद्भाव कम हो जाता है। ग्राहक और विक्रेता का संबंध सिर्फ व्यावसायिक होता है और एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखता है। मुख्यतः यहां लेखक का कहना है कि बाजार की सार्थकता तभी है कि व्यक्ति या लोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही सामान खरीदे, उसके आकर्षण में न बंधे। और बाजार को सार्थकता कौन देगा? ऐसे संयमी मनुष्य ही जो बाजार से सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही खरीदेंगे। तो बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? बाजारवाद का प्रमुख कारण है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। और यही पैसा जब हमें अपनों के प्रति कृतज्ञ बना दे तो ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है। तो यहां लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पैसे पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बाजार हमें मूक निमंत्रण देता है, यानी अपनी चकाचौंध से हमें आकर्षित करता है और हमारे अंदर दिखावा करने की चाहत है। हम निर्बल है तो वह हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन लेखक का मानना है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से सबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। उसे अपने लोभ पर विजय पानी चाहिए, और अगर लोभ की जीत हो गई तो यह व्यक्ति की हार होगी। इसीलिए व्यक्ति को नैतिक रूप से सबल और मन से संतुष्ट रहना चाहिए। और पैसे की पावर जो हमें दो रूपों में दिखाई देती है, एक परचेजिंग पावर जहां हम बिना सोचे समझे खरीदी करते हैं और दिखावा करते हैं, और दूसरा जब हम पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं और जरूरत की चीजें ही खरीदते हैं, और पैसे की उस पावर का जो रस है उससे हम बचते हैं और पैसे को बचाते हैं, और सही मायने में हम बाजार को सार्थकता देते हैं। तो हमें बाजार दर्शन पाठ से यह समझ मिलती है कि हमें बाजार के आकर्षण से कैसे बचना है और किस प्रकार बाजार को सार्थकता प्रदान करनी है। यहाँ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। नमस्कार, आज इतना ही। सबका मंगल हो।